लोग थे सिर्फ, कितने थे? 8 लोग थे। और पूरी दुनिया ठट्ठा कर दी थी, अरे क्या तू, मेरा भाई बोलता है अरे लिखा हुआ किताब को तू विश्वास करता है, ये क्या है, बराबर। तो सब ठट्ठा कर रहे थे, ये इतना बारिश, इधर सूरज, कितना सूरज चमक रहा है, क्या बारिश होगा, लेकिन बारिश आया, बराबर। और तब ये सब लोग दौड़ने लगे उसके पीछे। आज कोविड आया है, आज कोविड आया है और लोग अपने पीछे, अरे प्रार्थना करना, कहाँ से फोन करते हैं आंटी, कितने लोग जो प्रभु में नहीं है, प्रार्थना करना, प्रार्थना करो, बच्चा ले, क्या बोलूं मैं, है ना, बोलते हैं कि नहीं, बहुत दुख होता है एक्चुअली। अभी एक ऑफ द ये है, एक बिहार में एक पति पत्नी है, बेचारी पत्नी 26 दिन से लेके बीमार थी। वो सिर्फ एक ही बात बोलता, फादर मेरी बच्ची को, बेटी पत्नी को बचा ले, कुछ भी कर मेरी पत्नी को बचा ले। उसने नया नया विश्वास में आया, पत्नी ठीक हो गई, 3-4 दिन में डिस्चार्ज होने वाली थी। एक दिन रात को क्या हो गया मालूम नहीं, और सुबह वो मर गई। ठीक है, वो 6 बजे फोन करके, 7 बजे फोन करके बोलता है वो मर गई है, लेकिन आप उसको जिला दो। समझ रहे? तो ऐसी खतरनाक परिस्थिति से लोग जा रहे हैं, जवाब किधर है? जवाब किधर है? जवाब हम लोग के हाथ में प्रभु ने दिया है, यीशु सबका जवाब है। कोविड क्या है? कुछ भी नहीं है। एड्स ठीक हुआ है, एड्स से खतरनाक है, एड्स खतरनाक है, कोविड से भी मारता ही है आदमी, बराबर। 25 लोग ठीक हुए हैं इधर भांडुप में। सुरेश जो है ना अपना, ये सूरज भी है, एक दूसरा सूरज भी है, सीनियर सूरज, उनके इधर 25 लोग एड्स के ठीक हुए। कितने लोग अविश्वासी सिर्फ सुन के आए और ठीक हो गए। तो अपना परमेश्वर सामर्थ्य की परमेश्वर है, सिर्फ सामर्थ्य नहीं है, असीम सामर्थ्य है प्रभु का, असीम सामर्थ्य है। आप सोचिए ऐसा परमेश्वर है। आज देखो रिलायंस, टाटा, बिरला, ये लोग के बेटे लोग है ना, बहुत घमंड में है। क्यों? मेरा बाप सब कुछ कर सकता है। अरे हम लोग का बाप तो क्या नहीं कर सकता है। हम लोग नम्र रहना चाहिए, लेकिन हम लोग के द्वारा प्रभु बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। हम लोग ने क्या किया? सीमित कर दिया प्रभु को। हम लोग बोलते हैं धरती उसका पद स्थान है, बराबर, लेकिन हम विश्वास करते हैं क्या उसका पद स्थान है? पद स्थान मतलब क्या? स्टूल रहता है ना, वो पांव रखने का, पांव रखने के लिए एकदम छोटा स्टूल रहता है, बराबर। वो पांव रख दिया तो स्टूल भर जाता है, मतलब पांव रखेगा तो प्रभु पूरा धरती के ऊपर अंधेरा छा जाएगा, बराबर। इतना बड़ा पांव है उनका। तो हम लोग का विश्वास किधर है? हम लोग का विश्वास किधर है? ठीक है, एक तो प्रभु बोलते हैं कि हम चिंता नहीं करें। आज से लेके जो सीख रहे हैं आप लोग, चिंता को सोचिए, जब चिंता कर रहा हूं ना तभी मैं पाप कर रहा हूं। आज से लेके ऐसा सोच के चलेंगे, जब मैं चिंता कर रहा हूं तब मैं पाप कर रहा हूं, इसके लिए मैं चिंता नहीं करूंगा। तो क्या करूंगा? 1 निकालिए और फिलिपियन 4:4 निकालिए। 4:6 नहीं, सॉरी, 4:4 फिलिपियों का 4 क्या बोल रहे हैं? और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। ऐसा है क्या? और एक अपने पात्र को प्राप्त करना, पात्र को प्राप्त करना जाने। ओके। और 1 में क्या लिखा है? 1 की पत्री, पहला अध्याय 6वां वचन। और तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। हाँ, एक बात याद रखिए, पवित्र आत्मा रुदन की आत्मा नहीं है, समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपको रोने नहीं देती, रुलाती नहीं है। वो जो हम लोग रोते हैं वो अलग है, पवित्र आत्मा से भर के अपन रोते हैं धन्यवाद के साथ, वो दूसरा बात है। लेकिन दुख की आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा आनंद की आत्मा है, हमेशा आनंद रहने का है। और आपको मालूम है आनंद आपका बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। आज आनंद नहीं है लोगों को। कोविड में लोग इतना चिंता में है, कितना बार थोड़ा खांसी होता है ना तो घबराहट चालू होती है। मेरे को
telling from my लास्ट जून में अभी वचन नहीं पढ़ा आपने। हाँ। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं Yeah. फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ। दूसरा रेफरेंस पढ़ा कोई, फिलिपी 4:4। हाँ फिलिपी 4:4 है ना, हाँ फिलिपी 4:4। आपने 2:4 पढ़ा क्या? हाँ तो दूसरा पढ़ा 4:4 प्रभु में सदा आनंदित रहो, हाँ। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ प्रभु में मैं कहता हूँ आनंदित रहो। अभी आनंदित प्रभु करेगा नहीं, आपको आनंद में रहने का है। समझ रहे हैं आप? आनंद दिया गया है। एक बात बताइए, घर के अंदर पानी रखते हैं आप लोग, मटका रखते हैं, कितने लोग मटका रखते हैं? मटका रखते हैं, मुझे मटका अच्छा लगता है, लेकिन अभी साउथ इंडियन में कितने शादी किए तो मटका नहीं है। कोई बात नहीं है, लेकिन बाहर कोई पानी पीते हैं। तो मटका जो है घर के अंदर रखा है आपने, तो पानी किसको पीने का है? आपको निकाल के पीने का है। पवित्र आत्मा अपने अंदर प्रभु ने दिया है, उसका जो पवित्र आत्मा का झरना है वो बह रहा है अंदर, बराबर? वो झरने से हम लोग को पानी पीने का है, मतलब आनंद अंदर से आता है अपने। हमेशा याद रखिए, मसीह लोगों के लिए जो बॉर्न अगेन प्रभु में आत्मा से भरे हुए लोग हैं, उनके अंदर से आनंद आता है। आप किधर भी जाएंगे ना, आपके शक्ल से मालूम पड़ता है आप आनंदित है, मालूम पड़ता है। अब आनंद जो है, और आनंद हमारी ताकत है। कभी भी याद रखना, आनंद हमारी ताकत है और हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, आशा हमारी ताकत है। हमारे सर के ऊपर उद्धार का जो टोप है वो पहनना है, और आनंदित रहना है, हर एक बात में आनंदित रहना है। कुछ भी होने दो, आनंदित रहना है। कल ट्यूशन फी नहीं है, आनंदित रहो। रेंट नहीं है, आनंदित रहो। अरे कोविड हो गया, आनंदित रहो, ठीक हो जाएगा कोविड, ठीक है? क्योंकि मैं स्टार्टिंग में क्या हो गया, मुझे लग रहा था मुझे कोविड और मैं डर रहा था। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, मैं डर रहा था, मुझे शायद कोविड हुआ था, क्योंकि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और मैं सोने नहीं पा रहा था। बाहर आके मैं रूम पे बैठ जाता था। ये मेरी पत्नी तो बहुत थकी रहती है बेचारी, बैंक में काम करती है, तो वो लोग सोए रहते थे। मेरा बेटा है वो भी देखता था, अरे पापा आके बैठ गए, तो वो बोलता था मुझे भी तकलीफ हो रहा है, तो मैं रोने लगा। बोला मेरा बेटे को भी क्या है प्रभु, क्या हो रहा है? पूरा रात मैं प्रार्थना करता था, प्रभु को बोलता था, देख कुछ भी गलत, कुछ भी कंसल्टेंसी वगैरह करना नहीं चाहिए, वो कर रहा हो ना तो मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ तेरा काम करूंगा। ऐसा मैं प्रभु को बोला था, लेकिन 3 दिन के बाद ठीक हो गया। तो बाद में मालूम पड़ा कि मुझे चिंता करने का जरूरत नहीं था। प्रभु बलशाली, अपना जब तक समय नहीं आया तब तक कोई कुछ टच नहीं कर सकता है। यीशु मसीह को लोग मारने आते थे, पूरे के पूरे लोग पत्थर मारने आते थे, पूरा झुंड रहता था, उसके बीच में से निकल जाता था, भागता नहीं था, निकलता था। क्यों? क्योंकि उसका समय नहीं आया है। वैसे जब तक अपना समय नहीं आया है और आप प्रभु की इच्छा के अंदर है, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर की इच्छा में जो चलता है उसको कोई हिला नहीं सकता है। वो सीधा खड़ा रहेगा, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है, आसमान और धरती टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन टलेगा नहीं, और जो मेरी इच्छा में रहता है उसको कोई हिलाएगा नहीं। परमेश्वर की इच्छा में अगर हम लोग चलते, कोई हिला नहीं सकता है। शैतान क्या, उसका बाप तो प्रभु ही है। बड़े से बड़ा शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि आप शैतान से ज्यादा सामर्थ्य। शैतान क्या है? एक स्वर्गदूत जो गिर गया, बराबर? एक स्वर्गदूत है था जो गिर गया। हमारे साथ 2/3 दूसरे लोग बैठे हैं, और वो हमारी सेवा के लिए। प्रभु बोलता है कि जो राज्य के वारिस है, हम लोग राज्य के वारिस हैं, राज्य के वारिस की और सेवा करने के लिए है स्वर्गदूत। उनमें से 1/3 वो लोग के साथ चले गए, तो उन लोग से क्या डरने का है? तो एक के सामने 2 खड़े हैं अपने लिए, तो डरने की क्या जरूरत है? बराबर? आपके अंदर प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, आप यीशु के प्रतिनिधि हैं। यहाँ पे जब आप मुंह से बोलते हैं तो यीशु बोल रहा है, हालेलुया। तो हमको ये कॉन्फिडेंस से चलना है। हम लोग कॉन्फिडेंस से नहीं चलते हैं। विश्वास क्या है? प्रभु में कॉन्फिडेंस कि प्रभु करता है, और प्रभु मेरे भलाई के लिए ही करेगा। हमेशा याद रखना, प्रभु आपका कभी बुरा नहीं करेगा। जितना बार हम चिंता करते होगा क्या, नहीं होगा क्या होगा, प्रभु बोलते हैं हाँ और आमीन। जो भी बोल रहा है हाँ और आमीन है, लेकिन विश्वास के द्वारा और परमेश्वर की शांति में होना चाहिए।